नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे, टीएमसी भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस देना चाहती है, विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। आपका सामूहिक उपवास, संजय सिंह बोले साजिश के तहत केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया। बंगाल पुलिस ने एजेंसी अफसरों के खिलाफ ही दर्ज किया केस, महिला उसके पति से मारपीट का आरोप। बर्फबारी के चलते रुके बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू, 100 से अधिक मजदूर पहुंचे धाम। डिजिटलाइजेशन को लेकर यूएनजीए अध्यक्ष ने की भारत की तारीफ, कहा तकनीक और निवेश देखकर हूं हैरान। अब खबरें विस्तार से। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, तो विपक्षी दल भी भाजपा पर अलग अलग आरोप मर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और टीएमसी को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब भाजपा ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 की दीवार को हटा दिया, तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को कश्मीर जाकर धारा 370 की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है, दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर भारत के मस्तक समान है। कश्मीर भारत का गौरव है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेश खाली में जो हुआ वह पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहाँ कोर्ट को दखल देना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां यहां आती है, तो पश्चिम बंगाल सरकार उन पर हमले कराती है। अब खबर आम आदमी पार्टी से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज सामूहिक उपवास कर रही है। शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, भाजपा ने शराब घोटाला किया है। एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी नैतिकता है, अगर संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आप आज ही चिट्ठी लिखो, ईडी, सीबीआई और आईटी की जांच कराओ। भाजपा के नेताओं को कॉलर पकड़ के जेल भेजो। भाजपा के पास 55 करोड़ की मनी ट्रेल मिली है। हम सबको मिलकर इसकी जांच की मांग देश की सरकार, एलजी और राष्ट्रपति से करनी चाहिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, यह राजनीतिक ताकत दिखाने का नहीं बल्कि तानाशाही के खिलाफ संदेश देने का समय है। आज हम भगत सिंह के गांव में हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, वह आजादी खतरे में है। बीआर आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था और वह संविधान खतरे में है। अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमले को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का माहौल शुरू हो गया है। इस बीच गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोब्रता जाना की पत्नी की शिकायत पर एनआईए टीम और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल टीएमसी नेता की पत्नी ने आरोप लगाया कि एनआईए अधिकारियों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। भूपतिंगर थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354, बी, 427, 448, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनआईए टीम साल 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने गई थी। इस दौरान एनआईए टीम 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ कोलकाता ला रही थी। उसी दौरान एनआईए टीम पर हमला हुआ। ग्रामीणों ने एनआईए टीम के काफिले को घेर लिया और पथराव कर दिया। इस हमले में कई अधिकारी घायल हुए हैं। एनआईए टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर भाजपा टीएमसी सरकार पर हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और पुलिस की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। इस घटना पर ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए पूछा, एनआईए आधी रात में छापेमारी क्यों की? क्या उन्होंने पुलिस से इसकी इजाजत ली? स्थानीय लोगों ने वही किया जो किसी अजनबी के उनकी जगह पर आने पर उन्हें करना चाहिए था। ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एनआईए चुनाव से ठीक पहले लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। अब खबर उत्तराखंड से। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू हो गए हैं। धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 100 से अधिक मजदूर पहुंच चुके हैं। साथ ही अन्य मजदूर भी लगातार पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के चलते दिसंबर माह में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य रोक दिए गए थे। अब मौसम धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने मास्टर प्लान के कार्य फिर शुरू करवा दिए हैं। धाम में द्वितीय चरण के तहत होने वाले कार्यों को लेकर ध्वस्तीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रथम फेज के कार्य अंतिम चरण में है।
जिसमें शेष नेत्र झील, बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण, अराइवल प्लाजा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आदि के कार्य किया जा रहा है। वहीं द्वितीय चरण में मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण आदि कार्य किए जाने हैं। एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि धाम में 100 से अधिक मजदूर पहुंच चुके हैं। धाम में द्वितीय फेज के तहत ध्वस्तीकरण कार्य किया जा रहा है। धाम में जैसे जैसे मौसम अनुकूल होता जाएगा, मजदूरों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब खबर संयुक्त राष्ट्र सभा से। भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलाइजेशन का संयुक्त राष्ट्र सभा भी मुरीद हो गया है। भारत की तारीफ करते हुए संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, इससे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही गरीबी को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अन्य देशों को भी इसे देखना चाहिए। मेरा मानना है कि इसे वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। भारत में डिजिटलाइजेशन का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचना हूं तो मुझे अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहां था तब मैंने इसे देखा था। मैं उल्लेख कर सकता हूं कि भारत में डिजिटलाइजेशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि फ्रांसिस इस साल जनवरी के 22 से 26 तक आधिकारिक यात्रा पर भारत में थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जयपुर और मुंबई की यात्रा भी की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों समेत लोगों से चर्चा की थी, जिसमें तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसा मुद्दा केंद्र में था, जिसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भारत के डिजिटलाइजेशन मॉडल के मुरीद हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण है। यह लागत को कम करता है और अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा कुशल बनाता है, चीजों को सस्ता बनाता है। उन्होंने डिजिटलाइजेशन का उदाहरण दिया, जिससे भारतीय महिलाओं और किसानों को देश भर में और दूर दराज के स्थानों में बातचीत करने, बैंकों से निपटने और अपने घरों, खेतों या क्षेत्रों को छोड़ने के बिना भुगतान करने में मदद मिली। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।